जय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जनक लली जानकी माता की जय। जय जानकी नाथा जय श्री रघुनाथा। दो कर जोरे बिनवऊँ प्रभु सुनिए बाता। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता। तुम ही संजन संगी भक्ति मुक्ति दाता। लख 84 काटो मेटो यम त्रासा। निस दिन प्रभु मोहि राखिए अपने ही पासा। राम भरत लक्ष्मण संग शत्रुघ्न भैया। जगमग ज्योति बिराजे शोभा अति लहिया। हनुमत नाद बजावत नेवर झमकाता। स्वर्ण थाल कर आरती कौसल्या माता। सुभग मुकुट सिर धनु सर कर शोभा भारी। मैं दर्शन करी पल पल बलिहारी। मैं दर्शन करी पल पल बलिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। आज वाल्मीकि रामायण का 42वां सर्ग है। पिछले सर्ग में आपने सुना कि पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। यज्ञ समाप्त होने के बाद वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। आज 42वें सर्ग में विश्वामित्र जी सुनाते हैं श्री राम को कि हे श्री राम, सागर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। सगर के ये तो पौत्र थे ना, और अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था और वह भी एक महान पुरुष थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीक शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया और तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। अपने पितामहों के वध का
वृत्तांत सुन करके महान तेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ। महान तेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। ये सब बातें सपने जैसी लगती हैं, लेकिन हाँ, उस समय लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी थी कि वो 30,000 32,000 तक, त्रेता युग में इतनी आयु थी, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा संहिता में पढ़ने को मिलता है। पुत्र भागीरथ को राज्य पर बैठाकर राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक को चले गए। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए। गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। अब ये गोकर्ण तीर्थ कहाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी। गोकर्ण तीर्थ ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे है, जहाँ पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और जैसे नॉर्थ में गया का बड़ा महत्व है, वैसे ही कर्नाटका में गोकर्ण तीर्थ का बहुत महत्व है। यहाँ पर अपने पूर्वजों को लोग अंतिम पिंडदान करते हैं, आज भी करते हैं। हे महान बाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि सेवन करते, इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी को उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रीतः तेऽहं जनधीप तपसा च सुतसेन वरम वरय सुप्रव्रत। महाभागीरथ, मैं आपके उस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरों में उत्तम तुम कोई वर मांगो। तब महान भुजाओं वाले भागीरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी, सर्वलोक पितामह, पूरे संसार के पितामह हैं, उनसे इस प्रकार बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस तपस्या का उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जल प्राप्त हो। और उन गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले
और मैं संतति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू हो, संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानीश भगीरथ महारथ, एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन। यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता, ताम वै धारयितुं राजन् हरस्त्र नियुज्यताम्। गंगाया पतनं राजन् पृथ्वीं न सहिष्यते, ताम वयं धारयितुं राजन् नान्यं पश्यामि शूलिनः। त्वमेव मुक्त्या राजानं गंगा चाभाय लोककृतं, जगाम त्रिदेवं दैवै सर्वै समरुद्गणै। अब इसका अर्थ सुनिए। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से यह कहकर लोक सृष्टा सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे मद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 24 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। यहीं पर मैं आज का समापन करती हूँ। आप लोगों से विराम लेती हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वैद्ये परम पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायण आत्मना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय